हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई मैथमेटिकल गुरु। नमस्कार बच्चों, आई एम रजत, मैथमेटिक्स टीचर। मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पे 11, 12 और आईआईटी जेई के सभी कंटेंट, इंडिया के जो टॉप कोचिंग है उनके कंटेंट के लेवल में हम प्रोवाइड करा रहे हैं। ओके, लेट अस स्टार्ट लेक्चर नंबर 1, लिमिट। लेक्चर नंबर 1 हम आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? लिमिट पढ़ने वाले, जो कि हमारा 12th का फर्स्ट चैप्टर है, लिमिट। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है, जो हम पहले से आपको बता दें। टुडे टॉपिक, आज का हमारा टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट। हम लिमिट का इंट्रोडक्शन बताएंगे। उसके बाद ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लिमिट, जो ग्राफ के द्वारा कैसे लिमिट को कैसे समझ सकते हैं आप, उसको बताएंगे। और ग्राफिकल मेथड द्वारा मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं इस पे। और उसके बाद इनडिटरमिनेट फॉर्म, हम आपको ये भी इनडिटरमिनेट फॉर्म क्या होता है, मतलब लिमिट का इनडिटरमिनेट फॉर्म के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। उसके बाद हम आते हैं जनरल मेथड यूज टू इवैल्यूएट लिमिट फैक्टराइजेशन मेथड, मतलब हम जनरल मेथड द्वारा एक जनरल मेथड इवैल्यूएट टू लिमिट, लिमिट को किस तरह से हम निकालते हैं। पहला हमारा जो मेथड आता है फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद रेशनल मेथड, ये सब हम आगे के उसमें कवर करेंगे लेक्चर में। ओके, लेट अस स्टार्ट। अब हम यहाँ पर लिमिट का एक डेफिनेशन लिखा हूं, क्या है मैं बताता हूं। लिमिट क्या होता है? लिमिट x टेंड्स टू a। अभी एक बार टेक्निकल डेफिनेशन बोल लेते हैं, उसके बाद मैं समझा रहा हूं आप लोगों को। ओके, लिमिट x टेंड्स टू fx इक्वल टू l। अगर हमारा a है लिमिट x टेंड्स टू, इट वुड बी मींस, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होगा कि व्हेन बी अप्रोच, यहां एक पॉइंट है बी अप्रोच, थोड़ी मेरी राइटिंग ज्यादा अच्छा है, आप लोग प्लीज समझने की कोशिश करना। When we approach the point x equal to a from the values which are just greater than or smaller than x, we would move close to the value of ईयर। मतलब यहां कहने का मतलब क्या है, आप लोग अब समझने की कोशिश। मतलब हमारा जो लिमिट की वैल्यू होती है किसी fx इक्वल टू ईयर, उसको हम डायरेक्टली नहीं पाते, मतलब उसको अप्रोच कर सकते हैं। यहां क्या कह रहा है? बी अप्रोच, मतलब हम उसे अप्रोच कर सकते हैं, ना कि द पॉइंट x इक्वल टू, जो x इक्वल टू पे हमारी जो वैल्यू रहती है उसको हम अप्रोच करते हैं। अप्रोच करेंगे फ्रॉम द वैल्यू विच आर जस्ट ग्रेटर देन और स्मॉलर देन x इक्वल टू a, जो कि x इक्वल टू a से थोड़ा छोटा होगा या बड़ा होगा। fx would have close to value of x of here, मतलब जो हमारी लिमिट की वैल्यू उसके एकदम क्लोज होता है। मतलब हमारा क्या है, जिसे हमारा, अब हम अभी अच्छे यहाँ क्वेश्चन से समझते हैं। थोड़ा क्वेश्चन लेते हैं। पहले आप लिमिट की वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद इस डिफिनेशन को हम एक दो एग्जांपल से समझते हैं। fx इक्वल टू, मान लीजिए fx इक्वल टू क्या होगा, x प्लस 3 बाय, मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, x प्लस 19। ओके, अब हम यहां पर मान लीजिए आपसे पूछा गया लिमिट fx, लिमिट x टेंड्स टू 0 पे लिमिट क्या होगी? अब देखिए 0 पे हम डायरेक्ट क्या लिख देंगे, सॉरी 0, या फिर x के प्लेस पे 0 रख देंगे 3/19, y यहां भी 0 रखने 3/19 आ जाएगा। बट देखना है अभी, जैसे उसी क्वेश्चन में क्या था हमारा क्वेश्चन, fx इक्वल टू x प्लस 3 बाय x प्लस 19। अगर f(1) पूछा आपसे, क्या करेंगे? f(1) इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस 3 अपॉन 1 प्लस 19 इक्वल टू 4/20 आ गया, 20। बट अगर आपसे कोई पूछे लिमिट, यहां लिमिट x टेंड्स टू 1 था, आप इन सब वैल्यू को तो सही निकाल लें, लेकिन यहां पूछे लिमिट x टेंड्स टू -90, अब -9। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, आप यहां फाइंड कर सकते हैं। x की जगह पे -19 रख देंगे,
ठीक है, लेकिन यहां पर जब रखेंगे क्या बन जाएगा, -19 प्लस 3 अपॉन -19 प्लस 19। अब देखिए ये तो हमारा आ गया -16/0। अब इसको कैसे आप निकाल सकते हैं, हम यहां नहीं निकाल पाएंगे इस तरह। तो इसका मतलब क्या होता है, उस वैल्यू पे हम क्या, जैसे हमारा डिफिनीशन क्या था, हमारा डिफिनीशन क्या था यहां पर, fx इक्वल टू इट वुड मीन दैट बी अप्रोच, मतलब हम अप्रोच करते हैं द पॉइंट x इक्वल टू a फ्रॉम द वैल्यू which are just greater than or smaller than x equal to a, मतलब x equal to a से या तो बड़ा हो जाएगा या तो छोटा हो जाएगा। x equal to 19 पे आप नहीं निकाल पाए। अब हम देखो इसको जनरल मीनिंग में हम आपको समझाते हैं जनरली कैसे होगा। एक हमारे मान लीजिए इस सर्कल है, हमारा सर्कल में ड्रा करता हूं, अब हमें इस सर्कल का एरिया फाइंड करना है। आपको अगर सर्कल का फार्मूला नहीं पता है जो जनरल पहले किया जाता, तो हम कैसे फाइंड करेंगे इसको, पॉलीगन से पहले ऐसे पॉलीगन, छोटा छोटा पॉलीगन अगर मैं बनाऊं तो इसका एरिया मिल सकता है। पॉलीगन का एरिया मैं निकाल लूं, जैसे साइड ए साइड हो गई, इसको ए साइड, ये मतलब बहुत क्लोज है मेरा। आप यहां समझने की कोशिश करिए, अभी एग्जांपल में समझा रहा हूं। यहां पर ध्यान दीजिए बच्चों, हमारा यहां पर जैसे हम इसको क्लोज करने की कोशिश किए। अब जैसे हमें सर्कल का हमें फार्मूला अगर नहीं पता है, हम क्या करेंगे, पॉलीगन से निकाल सकते हैं उसके डिवाइड करके। लेकिन आप ये बताइए बच्चों, क्या ये जो पॉलीगन का अगर एकदम छोटा छोटा साइड में हम डिवाइड कर दें, एकदम छोटे छोटे साइड में, मतलब आप एकदम इसको कवर कर लें, लेकिन कभी भी ये सर्कल हो सकता है पॉलीगन, दिस पॉलीगन एनीवे रिप्रेजेंट सेम एरिया सर्कल, नो। ये हमारा क्या कर सकता है, अप्रोच कर सकता है, मतलब इट अप्रोच करेगा लेकिन सेम टू सेम एरिया सर्कल का दे दे, इट इज नॉट पॉसिबल। मतलब यहां पर हमारा सर्कल के एरिया को अप्रोच कर सकता है, मतलब अगर हमारा सर्कल के एरिया 10 है तो ये हो सकता है 9.99 दे दे, 9.6 दे सकता है, मतलब अप्रोच कर सकता है अंदर, मतलब इससे 10 से कम ही देगा। मतलब समझ रहे हैं, मतलब उसमें यही लिमिट में कहा गया, मतलब इट अप्रोच द वैल्यू बट नॉट इक्वल नहीं होता, या तो उससे कम हो जाएगा या तो उससे ज्यादा हो जाएगा। इस केस में हमारा क्या हो रहा है, उससे कम हो रहा है। इस केस में क्या हो रहा है बाबू भाई, कम हो रहा है बच्चों। अब दूसरा वाला हम केस अभी चालू करते हैं जिसमें ज्यादा हो जाएगा। दूसरा केस, अगर आपको पॉलीगन का एरिया निकालना है तो आप सर्कल बना दो, सेकेंड वाला एरिया, तो सर्कल का एरिया हमेशा ज्यादा होगा, मतलब आपको पॉलीगन का एरिया निकालना है, पॉलीगन आपको नहीं पता, सर्कल चारों तरफ से रख दो तो सर्कल थोड़ा ज्यादा नहीं आएगा, कम तो नहीं आ सकता। तो मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि जो हमारा करेक्ट वैल्यू है उससे एकदम पास हो सकता है, एकदम पास हो सकता है, या उससे थोड़ा दूर हो सकता है, लेकिन कभी भी हमारा मतलब अप्रोच करेगा लेकिन इक्वल टू कभी नहीं देगा। हमारा क्या करें, जैसे सर्कल है उसके एरिया को क्या कर, अप्रोच करेगा, लेकिन कभी कहो कि आप सर्कल का एरिया ओनली दे दे, इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब हम कुछ जैसे सेकेंड अगर हम वो करते हैं, आपको हम ग्राफिकल मेथड बता रहे हैं, ग्राफ का सेकेंड एग्जांपल, जैसे अब मैथ के वो आ जाते हैं, टेक्निकल में आ जाते हैं। मैथमेटिक्स में देखिए हमारे जैसे एफएक्स का एक ग्राफ है, एफएक्स इक्वल टू, मान लीजिए मैं एक इजी से एग्जांपल लेता हूं, चलिए 8x बाय x। अब आप देखिए इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, आप इसको ए भी लिख सकते हैं, 8x बाय x, x कैंसिल हो जाए, इसका जो ग्राफ होगा, सॉरी, इसका हमारा जो ग्राफ होगा बच्चों, ये देखिए आप, इसका ग्राफ जो आएगा, ax से x कैंसिल कर दिया,
8। बट देखिए बच्चों, यहां जीरो रखने पे डिफाइन नहीं होगा हमारा x बाई एक्स। जब जीरो रखते हो आप नॉट डिफाइन, हमारा डिफाइन नहीं हो रहा है, तो हम जीरो पे इसकी क्या वैल्यू होगी, 8 को टाइम्स तो करेगा, लेकिन करेक्ट आप 8 नहीं बोल सकते। इसका ग्राफ क्या आएगा, हमारा ये लाइन है, इसका ग्राफ इस तरह आएगा। हाँ। दूसरी पेन का यूज कर लेते हैं, सॉरी। ओके, अब देखिए बच्चों, ए हो गया बाबू। अब देखो बच्चों, क्या हमारा एक जो जीरो पे है, हमारा एक्स इक्वल टू जीरो पे है, एक्स इक्वल टू यहां मतलब एक जीरो है हमारा। अब ये हमारा y इक्वल टू 8, ये हमारा ग्राफ हो गया इसका। अब देखिए बच्चों, यहां जीरो पे हमारा एक ग्राफ टेंस तो कर रहा है, मतलब जीरो पे 8 के टेंस है, लेकिन ओके, तो यहां पर हमारा क्या हो रहा है, देखिए एकदम हमारा अप्रोच कर गया, हमारा क्या क्या अप्रोच हुआ, मतलब यहाँ जीरो पे एकदम आपको एकदम सेम टू सेम वही मिल तो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, हमारा सेम वैल्यू कभी नहीं मिल रहा है, हमें क्या मिल रहा है एकदम अप्रोच पे। मतलब आप यहाँ देख पाएंगे बच्चों, अगर जीरो पे देखो तो ये हमारा यहाँ तक तो सही है, 8 आया 8, लेकिन आप जीरो पे क्या वैल्यू है, इसकी करेक्ट वैल्यू 8 है, ये आप नहीं कह सकते, मतलब अप्रोच करेगा, लेकिन जो जीरो होगा उस पर आप कोई कमेंट नहीं कर सकते। ओके, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ग्राफिकल मेथड द्वारा हम आपको और समझाते हैं, और ग्राफिक से हम आपको क्वेश्चन कराते हैं। ओके, हम ग्राफिकल मेथड ही चल रहा हमारा, ये जो दूसरा टॉपिक था। एक मैं ग्राफ ड्रा करता हूं, कोई एक ग्राफ ड्रा करता हूं। ओके, अब देखिए आप हमारा एक ग्राफ ड्रा होता है, देखिए कुछ इस तरह मैंने ग्राफ ड्रा किया। ये -1 है, 0, ये मान लीजिए 1 पे है, ये 2 पे है, प्लस 2 के आसपास है, यहाँ मैं मान लेता हूँ 5 है, ये 5 पे, ये आसपास आएगा 6 मान लो, यहाँ इसको 7 दे देते हैं, 7, ये 6 पे है। अब देखिए बच्चों, 1, आप यहां समझने की कोशिश करना, 2, 3, 4। अब यहां से आप अच्छे से लिमिट को आप वो कर पाएंगे कि क्या हो रहा है हमारा, 5 दे दिया। अब देखिए, आपको मैं अगर पूछूं f(1) माइनस इक्वल टू क्या आएगा, f(1) माइनस, आप देखेंगे बच्चों 1 माइनस मतलब 1 से छोटा है, 1 मतलब आप 1 से ए हमारे जो 1 पे है वैल्यू, ए दोनों वैल्यू 1 पे है, यहां पर 1 प्लस ले रहे हो, ए वाला स्टार्ट हो रहा है। ग्राफ क्या देखो, ग्राफ को देख के समझे, लिमिट का यही मेन कॉन्सेप्ट है। अभी यहीं से हम समझाएंगे आपको एग्जिस्ट कर रहा है नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, अभी इसी का फंडा लेना, आप अच्छे से ग्राफ पे कंसंट्रेट करना प्लीज। ओके, f(1) माइनस मतलब 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा माइनस मतलब क्या, एकदम जितना छोटा जा सकते हो, जितना मिनिमम सोच सकते हो, मतलब
वहां क्या हो जाएगा, एफ ऑफ 1 इक्वल टू, ये मैं वहां पर 1 दिया हूं तो 1 है, ठीक है बाबू भाई। एफ ऑफ 1 प्लस क्या होगा मेरे भाई, एफ ऑफ 1 प्लस क्या होगा, 1 प्लस 1 से अधिक के तब क्या है 2 मिल जा रही है, एफ ऑफ 2 मिल जा रहा है। यहां पर देखना चेंज कैसे आ रहा है, 2 पे आप 2 पे 2 मिल रहा है, एफ ऑफ मान लीजिए मैं 2 निकाला, 2 माइनस निकालो ये भी 2 आएगा, 2 आएगा, एफ ऑफ 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा कम है तो 2 की राशि है कोई। एफ ऑफ 2 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आएगा। एफ ऑफ 2 प्लस कितना आएगा, एफ ऑफ 2 प्लस कितना आ जाएगा बच्चों, 2 प्लस मतलब 2 से थोड़ा ज्यादा। यहां देखिए, आप यहां देख रहे होंगे, आप क्या यहां पर आ रहा है, यहां पर क्या होगा हमारा 2 ही आ रहा है, चलो यहां तो कोई बात नहीं है, मतलब यहां सबकी वैल्यू इक्वल आ रही है। यहां क्या था, एफ ऑफ 2 1 माइनस पे तो हमारा 1 आ रहा था, और 1 पे भी हमारा 1 था क्योंकि 1 पे दिया है, और उसके बाद एफ ऑफ 1 इक्वल टू क्या हो जाए, एफ ऑफ 1 प्लस इक्वल टू क्या हो जा रहा है 2 हो जा रहा है। ओके, अब देखो बच्चों यहां 3 पे मैं कमेंट करता हूं, एफ ऑफ 3 माइनस क्या होगा, एफ ऑफ 3 माइनस मतलब थोड़ा सा कम। आपका ग्राफ जो है यहां पर कंटिन्यूअस मतलब एक ब्रेक हो रहा है, यहां पर ब्रेक हो रहा है, तो ब्रेक हो जा रहा है मतलब यहां पर जो होगा 2 माइनस पे अलग वैल्यू आ रही है, 2 पे अलग वैल्यू आ रही है, मतलब यहां पर आप देखिए तो 3 पे क्या माइनस पे क्या हो रहा है, यहां पर 3 माइनस पे क्या सी वैल्यू 5 दे रही है, 5 या 3 प्लस। आप यहां अच्छे से समझने की कोशिश करना, एफ ऑफ 3 प्लस क्या है भाई 6 है, आप अच्छे से ग्राफ ट्रा करना है इसको। ओके, उसके बाद क्या आता है, आप लोग कॉपी पेन तो लिए होंगे, प्लीज आप लोग कॉपी पेन लेके ही बैठा करो प्लीज, क्योंकि आपका नहीं तो टाइम लॉस होगा। जैसे मेरा वीडियो चल रहा है, आपको लग रहा है तेज है, आप ब्रेक करके एक कुछ मिनट के लिए स्टॉप कर दीजिए वीडियो, उसके बाद आप अपना टाइम जिससे आप पूरे से ड्रा कर लीजिए, उसके बाद आप वो करिए, नहीं तो आपका टाइम लॉस हो जाएगा। आप प्लीज अपना टाइम अधिक से अधिक पढ़ाई पे उपयोग यूज करिए। इस समय देखिए हर चीज टफनेस होती जा रही है बच्चों, क्योंकि दिन प्रतिदिन आपके लेवल में बहुत सारे बच्चे आ रहे हैं, तो आप जितना ज्यादा अभी अच्छा परिश्रम कर लो आगे बहुत मजा आएगा। ओके, एफ 3 माइनस 3 प्लस, उसके बाद आता है, मैं 3 पे कमेंट कर दिया, 4 पे भी आप देख पा रहे होंगे, 4 पे क्या हो रहा है, देखिए 4 पे चाहे माइनस लोगे चाहे प्लस लोगे क्या आएगी, सब पे 7 आएगी। अब 5 पे यहां भी कंटिन्यूअस है, मतलब जब कंटिन्यूअस है तो सेम आएगा। अब देखो बच्चों यहां पर एक कॉन्सेप्ट देता हूं, अभी आगे दे दो, यहां पर देखो यहां क्या है, माइनस एफ ऑफ -1 है, एफ ऑफ 1 प्लस 2 है, मतलब हमारे लिमिट की वैल्यू क्या देखेंगे, मतलब यहां पर यही मतलब डिफरेंस हो रहा, ए भी हो सकता है, मतलब 1 के पहले कोई और वैल्यू हो, 1 से प्लस करो तो ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाए, कभी कभी ऐसा हो जाता है। दूसरा ग्राफ भी और समझते हैं, कभी कभी इस तरह के भी ग्राफ हो जाते हैं, जैसे हमारा ये है, ये हमारा फंक्शन हुआ। अब हमारा एक फंक्शन ऐसे जा रहा है, कोई फंक्शन है, ये मान लीजिए 3 पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है, यहां आ रही है, ये वैल्यू मान लो 7 आ रहा है, ये आया 5। अब देखो बच्चों यहां अगर आप इस ग्राफ को देखो तो हमारा ग्राफ क्या है, थोड़ा अच्छा कर देता हूं, देखिए ग्राफ जो हमारा है, हमारा 3 पे क्या सी वैल्यू दे रहा है, ये 7 वैल्यू दे रहा है। अब देखो यहां पर 3 माइनस पे ऐसे फंक्शन मिलेंगे, अभी मैं जब क्वेश्चन करा लगूंगा कुछ ऐसे भी आपको मिलेंगे। इसमें क्या बोला जाता है, लिमिट हमारी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, यहां पर एग्जिस्ट करेगी, सॉरी यहां पर करेगी, अभी आगे बताता हूं।
तो यहाँ एफ ऑफ -3, एफ ऑफ -3, 3 माइनस पे हमारे क्या वैल्यू मिल रही है? 5 मिल रही है। एफ ऑफ +3, 3 प्लस पे क्या वैल्यू मिल रही है? 5 मिल रही है। ओह गुड। अब लेकिन देखो यहाँ एफ ऑफ 3 पे कौन सी वैल्यू मिल रही है? क्या मिल रही है? 7। यहां पर मतलब हमारा वैल्यू जो हो रहा है वेरी कर रहा है। ये हमारा टॉपिक था, मतलब ग्राफ से हम इस तरह समझते हैं, मतलब हम जान पाए यहां पर, इससे हम ये समझ पाए कि हमारा कहां पर वैल्यू मतलब लिमिट एग्जिस्ट करेगी। अभी इसी ग्राफ से हम बताएंगे इसकी वैल्यू क्या होगी। हमारा यहाँ इसको बताने का मेन पर्पस क्या था कि आपका ये जो वैल्यू है यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकता है। ग्राफ से हम ये समझने की कोशिश किए कि यहाँ पर ये क्या हो रहा है, हमारा 3 पे जो वैल्यू है -3, मतलब लिमिट अभी तक जो आप पढ़ते आए कंटिन्यू, मतलब जो भी वैल्यू रहती थी सेम मिलती थी। लेकिन अब एक क्या है, यहाँ फंक्शन है। अभी एक एग्जांपल भी करा देता हूं आपको, इसी ग्राफिकल मेथड वाला ही कुछ एग्जांपल। जैसे आप यहाँ देखिए इसका जैसे फंक्शन मैं मैथ में करा देता हूं। f(x) इक्वल टू, मान लीजिए डिफाइन कर दिया 5x + 3 x इज लेस देन r इक्वल टू 1। यहां कर दिया -5x + 13, सॉरी 13 है। अब x इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 1 पहला। अब इस वाले क्वेश्चन में आप देखिए, आप यहां पर देखेंगे अब ये फंक्शन कैसे बनेगा। अगर इस फंक्शन को मैं ड्रा करूं तो हमारा फंक्शन कुछ इस तरह आ जाएगा। इस फंक्शन को मैं ड्रा कर देता हूं आपके लिए। x इक्वल टू 0 पे ये हमारा क्या होगा? 3 होगा। x इक्वल टू -3/5 पे 0 होगा। तो ये कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। यहाँ इसका 3 हो गया। x इक्वल टू 0 पे कितना होगा? 13 होगा। ये हमारा पहला वाला वो था, सॉरी मैंने ड्रा कर दिया, सिर्फ ये 1 तक था, हमें 1 तक ही ड्रा करना था। मान लीजिए 1a, a1 है। अब इसमें ये a क्या, हमारा दूसरा वाला क्या है? इसका ग्राफ कैसे होगा? कुछ इस तरह ग्राफ होगा। x इक्वल टू हमारा x इज ग्रेटर देन 1 पे, 1 पे इसकी वैल्यू कितना आ रही है? इसका ग्राफ कुछ इस तरह आएगा। अब हमारा रिकॉर्ड, लेकिन हमें 1 से ए डिफाइन किया था, हमारा ए वाला ग्राफ इधर वाला पार्ट कट जाएगा। ए वाला पार्ट हमारा कट जाएगा। हमारा रिक्वायर्ड पार्ट क्या हो जाएगा? दिस पार्ट, ए वाला यहां तक, यहां, उसके बाद यहां से हमें वो करना पड़ेगा। x इक्वल टू ए हमारा क्या होगा? y इक्वल टू 5x + 3, ए y इक्वल टू -5x + 13। ये हमारा लाइन का ग्राफ हो गया। आप लोग पढ़े होंगे, लाइन 11 का टॉपिक है। तो अब यहां पर आप देखेंगे x इक्वल टू 1 पे, यहां तो ठीक है भाई, ये तो हमारा सही है, मतलब दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो हमारे लिमिट की वैल्यू f अगर 1 माइनस देगा, ए वाला क्या देगा? 1 माइनस वैल्यू देगा और 1 इक्वल टू देगा। तो सॉरी, यहां दोनों जगह पे इक्वल नहीं लगेगा, है इक्वल भले, यहां पर इस रहेगा यहाँ, ठीक। अब देखो x इक्वल टू 1 या 1 से कम पे हमारा ये मिल रहा है, x इज ग्रेटर देन 1 पे कौन सा मिल रहा है वैल्यू? ये वैल्यू मिल रही है। तो हम क्या करेंगे? यहां तो ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमारा हो जाता इस तरह, आप यहां समझिए 5x + 3 सब कुछ सेम होता, x इज लेस देन इक्वल टू 1, यहां -5x प्लस कितना हो जाता? मान लो +1 हो जाता, +4 हो जाता, 4 कर देते हैं 4। अब देखिए 1 पे x इज ग्रेटर देन 1, अब x इज ग्रेटर देन 1 पे है
अब देखिए आप बच्चों, यहाँ 1 पे क्या वैल्यू मिल रही है, हमें 8 मिल रही है, लेकिन 1 पे यहाँ क्या वैल्यू मिलेगी, -1 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 पे क्या मिलेगा, 8 मिलेगा। ये हमारा 8 है, 8। अब इसका ग्राफ जैसे ड्रा करोगे कुछ इस तरह ग्राफ आएगा। ये तो यहाँ ये वाला तो सेम रहेगा, लेकिन x इक्वल टू ए 1 पे क्या मिलेगा हमें, -1। x इक्वल टू, तो कुछ इस तरह ग्राफ हो जाएगा हमारा, नेगेटिव स्लोप है, इस तरह ग्राफ हो जाएगा। सॉरी, यहां 1 पे देखेंगे, सॉरी, x इक्वल टू 0 पे 4 था, ये यहां से चालू होगा, कुछ इस तरह ग्राफ आएगा। x इक्वल टू ए क्या हो गया, -5x प्लस 4, ए क्या आ गया, 5x प्लस 3। एक किस पे है, 1 पे। ठीक, यहां क्या वैल्यू मिल रही है, -1। अब आप यहां से जस्टिफाई कर पा रहे होंगे, मतलब हमारी लिमिट वेरी भी कर सकती है। तो यही ग्राफिकल मेथड से आपको मैंने बताने की कोशिश किया कि दोनों फंक्शन का मैंने ग्राफ भी बना दिया, कैसे आप लिमिट को समझ सकते हैं। अब हम लेक्चर नंबर 1 का पार्ट 2 में आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। 1 का पार्ट 2 भी हमारा नेक्स्ट आएगा। नेक्स्ट हमारा 2 के पार्ट में हम डिस्कस करें जनरल इंडिटरमिनेट फॉर्म को और जनरल मेथड ऑफ इवैल्यूएशन लिमिट फैक्टराइजेशन मेथड से, जिससे हमारा वीडियो लॉन्ग भी ना हो। आप लोग